क्या डॉटर निकल पाएगी मदर के चंगुल से? आज हम बात करेंगे साई-फाई मिस्ट्री ड्रामा फिल्म 2019 में आई आई एम मदर के बारे में। फैसिलिटी को रिपॉपुलेट करने के लिए एक्सटेंशन होने के डे 1 पर 63,000 एम्ब्रियोज थे और कोई ह्यूमन ऑक्यूपेंट्स नहीं थे। जो मदर रोबोट है वो उसका मेन मिशन है नई ह्यूमन पॉपुलेशन को बड़ा करना और उन्हें तैयार करना एक ऐसी ह्यूमन इवेंट के लिए जो कभी पहले नहीं हुआ। वो एक कैनिस्टर खोलती है जिसमें से वो एक एम्ब्रियो निकालती है। जो पहले वाला एम्ब्रियो होता है वो उसे जेस्टेशन चैम्बर में डालती है और वो एम्ब्रियो जेस्टेट होकर एक बच्चे में बदल जाता है सिर्फ 24 घंटे में उस आर्टिफिशियल वूम के अंदर। मदर वेट करती है आराम से और जैसे ही बाहर से बॉम्ब की आवाज़ आती है वो उसके बारे में ध्यान नहीं देती। जैसे ही फीटस एक बेबी में बदल जाता है मदर उसे बच्चे की तरह पालना शुरू कर देती है, एक ह्यूमन बच्चे की तरह। अगले सीक्वेंस में हम देखते हैं कि वो अब अपने फुल डेवलपमेंटल स्टेज पे आ गया है। बच्चा अब अपने फर्स्ट स्टेप्स लेकर दिखा देता है, हंसता है, रोता है, इधर उधर भागता है, खेलता है, सब मदर रोबोट की आंखों के नीचे। धीरे धीरे वो बच्चा एक लड़की में बदल जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो मदर रोबोट के साथ ओरिगामी एनिमल्स बना रही है, कभी डांस कर रही है बैले, कभी स्टिकर्स लगा रही है रोबोट पर। और एक दिन वो बच्चा मदर से कहता है कि वहाँ पे और बच्चे क्यों नहीं हैं, तो मदर उसे एम्ब्रियो रूम में लेके जाती है और बाकी सारे सिबलिंग्स दिखाती है। 13,867 दिन बीत जाने के बाद उस इवेंट के रिपॉपुलेशन के अब फैसिलिटी के अंदर सिर्फ एक ऑक्यूपेंट है। डॉटर अब एक टीनेजर बन चुकी है और वो उठती है और कुछ वीडियोस देखती है अपने टैबलेट पे खाना खाते हुए। मदर आती है, उसे अपने हाथों का ग्लिच दिखाती है तो डॉटर इंसिस्ट करती है कि वो उसे फिक्स कर देगी। वो अपने मदर का हाथ ग्लिचिंग फिक्स कर देती है। थोड़े समय बाद डॉटर दिखाई जाती है जो बैले प्रैक्टिस के अंदर थोड़ा कैरी अवे हो जाती है और अपने क्लास के लिए लेट हो जाती है। वो अपनी मदर की एथिक्स क्लास में लेट पहुँचती है तो रोबोट उसे एक बहुत ही डिफ़िकल्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन सॉल्व करने के लिए देती है, लेकिन वो लड़की काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड होती है अपने ख्यालों में। वो इवेंचुअली उस डिस्कशन में पहुंच जाती है जहां पे मदर का जो सब्जेक्ट है वो अपेरेंट हो जाता है कि मदर का मेन फोकस उसके एजुकेशन पर है, इस मुद्दे पर कि ह्यूमैनिटी और सर्वाइवल कैसे काम करेगा। मदर जो है बहुत वरिड होती है उसकी बेटी के आंसर के तरीके से, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि वो अपने इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्म करेगी, जो रिवील करेगा कि वो कितनी एफिशिएंट है अपनी अपब्रिंगिंग के अंदर। उस रात डॉक्टर को सोने में कुछ डिफ़िकल्टी हो रही होती है तो वो कुछ वीडियोस देख रही होती है। तभी पावर आउटेज हो जाता है फैसिलिटीज़ के अंदर। वो जाती है अपनी मदर को ढूंढने के लिए पर रियलाइज़ करती है कि वहाँ पर पावर आउट की वजह से उनके अंदर भी पावर नहीं है। फिर डॉक्टर जो है एक ब्रोकन पावर लाइन देखती है जहाँ पर उसे एक माउस दिखाई देता है इधर उधर भागता हुआ, तो वो उसे ट्रैप कर लेती है और प्रॉब्लम को फिक्स कर देती है। वो वेट करती है पावर वापस आने का और अपने डॉक्टर को कैच करते हुए देखती है माउस को। जैसे ही मदर वापस आती है वो डॉक्टर को देखती है और उस लड़की को वो माउस दिखाते हैं। वो लिटिल माउस को देखकर घबरा जाती है क्योंकि मदर का मानना है कि वो फैसिलिटी को ब्रीच कर देगा एयरलॉक में से निकल के। अगर बाहर का कंटेंजन अंदर आ गया तो बाहर का इन्फेक्शन अंदर लीक हो सकता है और माउस एक कैरियर हो सकता है। तो उसकी बेटी के मना करने के बावजूद भी मदर उस माउस को ज़िंदा जला देती है और उसे समझाती है कि कितना डिफ़िकल्ट होगा और कितना डेंजरस हो सकता है इसका कंटामिनेशन की फैसिलिटी में होना, उसके लिए भी और उसके बाकी सिबलिंग्स के लिए भी। मदर बाकी सारे एयरलॉक को भी डिकंटामिनेट करती है और उसे एरिया में क्वारंटीन कर देती है। कुछ दिन बीतते हैं, उसके बाद उसकी बेटी का बर्थडे मनाते हैं। मदर उसे गिफ्ट देती है और बेटी के बर्थडे के दौरान डॉटर मदर से पूछती है कि क्या एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उनकी जो हैबिटेबिलिटी है उसके बारे में कुछ गलत हो ही ना। रोबोट उसे सिंपली याद कराती है कि वो किसी भी बारे में अभी तक गलत साबित नहीं हुई है। और उसी रात जो डॉटर है उसे किसी तरफ से आवाज़ आती है और वो लॉक के डायरेक्शन में जाती है। वो चेक करती है और जब उसे कुछ और नज़र नहीं आता फर्स्ट हैच के सामने तो वो अपना प्रोटेक्टिव सूट फटाफट पहन लेती है और वो बाहर से फिर आवाज़ें सुनती है और अपनी जजमेंट के अगेंस्ट वो मास्क उतार देती है। पहला हैच खोलती है। दूसरा हैच खोलने से पहले उसे एक वुमन के स्क्रीम करने की आवाज़ आती है जिसे अभी अभी गोली लगी है। डॉक्टर जो है फटाफट से वो सूट पहन लेती है और प्लेस के अंदर जाके अंदर एयरलॉक लगा लेती है और उसे खोल देती है। साथ में ही अलार्म गो ऑफ हो जाता है और इससे मदर उठ जाती है।
वो वुमन जो है वो फटाफट से एयरलॉक के अंदर आती है। डॉक्टर उसे सूट पहनने के लिए कहती है और वो वुमन बोलती है कि वो मदर को कुछ ना बताए। डॉक्टर जो है वो अग्री कर देती है और जब रोबोट वहाँ पर आता है तो वो उससे कहती है कि उसने सिर्फ 1 सेकंड के लिए हैच को खोला था। मदर उसे डांटती है और एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट कहती है कि उसे वो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम अभी लेना पड़ेगा। अगले शॉट में हम देखते हैं कि वो क्लासरूम में है जहाँ मदर डॉटर को एग्ज़ाम दे रही है और उसके पास 1 घंटा ही है उस एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए और तब वो बाकी चीज़ें करने चली जाएगी। जैसे ही मदर वहाँ से निकलती है, डॉटर जाती है एयरलॉक के अंदर उस वुमन को अनकॉन्शियस देखकर वहाँ पर उसके बैग से सामान फरोलती है और देखती है कि वहाँ पर एक गन है जिसे वो छुपा देती है और उसे उठाती है। डॉक्टर कहती है कि वो उसे सारी मेडिसिन ला कर देगी पर वो वहाँ पे नहीं रुक सकती। वो वुमन पानी को देखती है और जाती है अपना मास्क उतारती है और डॉक्टर से कहती है कि वो उसकी मदर कंटेंजन के बारे में झूठ बोल रही है। डॉक्टर मैनेज करती है उसे हाइड करना दूसरे फैसिलिटी के हिस्से में और मदर के आने से पहले वो एयरलॉक में वापस चली जाती है। वहाँ पे वो वुमन को छोड़ देती है और मेडिसिन लेने के लिए चली जाती है। जब वो सारी मेडिसिन इकट्ठी कर रही होती है इन्फर्मरी के अंदर, मदर को वो मास्क मिल जाता है एयरलॉक के पास। वो जो डॉक्टर है वो मेडिसिन की एक बोतल तोड़ देती है गलती से और उसके हाथ पे उस वजह से कट लग जाता है। जब मदर ये सारी बातें सुनती है तो उसे समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है। जो वुमन है वो अपना बाकी सूट उतार लेती है और देखती है मदर को कि वो बाकी जो मास्क है उसे इंसिनरेटर में डालकर जला रही है। वो फ्रीक आउट कर जाती है और वहाँ पे अपनी गन ढूंढने लग जाती है। जब डॉक्टर वापस आती है तो वुमन उस पर स्नीकअप करके कहती है कि तुम मुझे मेरी गन लौट आओ और कहती है कि तुमने ड्रॉइड को देखा है जो बाहर है। डॉक्टर कहती है कि वो मदर है और वो वुमन जो है वो उसे कहती है कि मदर भी बाकी सब ड्रॉइड्स की तरह ही है और वो उनमें से है जिन्होंने उसे हर्ट किया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मदर नोटिस करती है कि डॉक्टर अपना एग्ज़ाम नहीं ले रही है तो वो उसे ढूंढती हुई इधर उधर भटकती है। वो वुमन मदर को आते हुए सुन लेती है और वो गन को पकड़ लेती है, बेटी को भी पकड़ लेती है और चिल्लाने से रोक देती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मदर भागती हुई उनकी तरफ आती है, लेकिन जैसे ही वो कमरे में एंटर होती है वो वुमन उसे शूट कर देती है। इससे पहले कि वो कोई सीरियस डैमेज कर पाए, मदर उससे वो गन ले लेती है और उसे इनकैपेसिटेट कर लेटा देती है। डॉक्टर उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि प्लीज़ आप इस वुमन को मत मारिए और वो कहती है कि उसे उसकी हेल्प करनी चाहिए और बाकी सब लोगों की भी, क्योंकि वो सब लोग चोटिल हैं। मदर को उनकी हेल्प करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी प्रॉब्लम अपनी बेटी के झूठ बोलने से है। उसके बाद वो इन्फर्मरी में लेकर उसे जाते हैं जहाँ डॉक्टर बाहर वेट करती है, क्योंकि डॉक्टर कुछ अंदर सुन नहीं सकती तो मदर अपने आप उस लड़की को इंटेरोगेट करती है और फ्रीली ट्रीट करने की कोशिश करती है। वुमन रिफ्यूज़ करती है पेनिसिलिन लेना अपने वुंड के लिए, क्योंकि मदर जो है फिर भी बात करती रहती है। वो कहती है कि वो कंटेंजन वाली स्टोरी जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी थी अपनी बेटी को बताना ताकि अपनी बेटी को बचा सके। मदर कहती है कि वो जो वुमन है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि वो प्राइमरी तौर पर ह्यूमैनिटी का ध्यान रखे, लेकिन वो रिफ्यूज़ कर देती है ट्रीटमेंट लेना। मदर कुछ नहीं कर सकती उसे वो चीज़ लेने के लिए। उसके बाद वो इन्फर्मरी से चली जाती है अपनी डॉटर के पीछे जो भाग रही होती है उसके पीछे बात करने के लिए। मदर जो है गन को दूर छोड़ देती है, एक्सप्लेन करती है अपनी साइड ऑफ द स्टोरी जो ड्रॉइड्स की तरफ से था। वो डॉक्टर से कहती है कि उसे झूठ बोलना पड़ा ताकि वो उसे बचा सके बाहर के डेंजर्स के से अंदर से। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बताती है कि जो पैरामीटर्स उसे गवर्न करते हैं वही सेम पैरामीटर्स जो हैं बाहर ड्रॉइड को गवर्न करते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों की अलग अलग सिस्टम है। डॉटर जो है वो बहुत सारा टाइम ले रही है इसे प्रोसेस करने में, लेकिन वो अभी भी मदर की बात मानती है। वो उसे कहती है कि अगर वो वुमन जो है अगर हल्का सा इधर शूट कर देती तो उसका CPU डिस्ट्रॉय हो जाता। और मदर जो है वो डॉटर के हाथ के ऊपर चोट जो लगी है उसे ठीक करती है और उसके बाद वो कहती है कि उस वुमन ने कुछ और सर्वाइवर्स के बारे में मेंशन किया जिनकी वो हेल्प कर सकते हैं कॉर्पोरेशन के साथ। डॉक्टर इस बारे में सोचती है कि वुमन शायद ये बात सुन रही होगी और शायद वो जानती है ब्रदर के बारे में और इसलिए वो कुछ नहीं कहती। थोड़े टाइम के बाद डॉटर फिर से उस वुमन के बैग को इधर उधर देखती है और कुछ सामान के साथ उसे वहाँ पर एक किताब मिलती है जिसमें बहुत सारे पोर्ट्रेट बने हुए हैं। डॉटर उस किताब को फ्लिप करती है और उनमें से एक पिक्चर उसे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। वो इन्फर्मरी में जाकर उस औरत से बात करती है इन चीज़ों के बारे में और उसे पूछती है कि ये लोग कौन है। वुमन का जो सस्पिशन है मदर की तरफ वो फील हो सकता है डॉक्टर से बात करते हुए।
वो कहती है कि तुम मेरे काम के साथ इसलिए पंगा भी ले रही हो, मुझे क्वेश्चन भी इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हारी मदर ने मैनिपुलेट किया है। वो गलत नहीं है, मदर ने उसे मैनिपुलेट किया था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो लड़की क्यूरियस ही क्यों होती। वो लड़की जो है वो बहुत छोटी है, इसलिए ससेप्टेबल है मैनिपुलेट होने के। डॉक्टर जो है अपना ग्राउंड स्टैंड करती है, अपनी मदर को डिफेंड करती है और कहती है कि इस वुमन को अपने बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा। और वुमन उसे सारी चीज़ें बताती है जो गलत चीज़ें हुई है उसके साथ ड्रॉइड्स के थ्रू। उसके बाद हम देखते हैं कि टॉक होने के बाद वो जो वुमन है वो डॉक्टर को देखती है, और उसके बाद डॉक्टर जाकर अपनी मदर को देखती है जो रिपेयर कर रही होती है अपने आप को। वो अपोलोजाइज़ करती है उस वुमन को अंदर आने के लिए, देने के लिए, ताकि वो समझ नहीं पाए कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। और हमेशा की तरह मदर बहुत अंडरस्टैंडिंग है और वो उसे सारे क्वेश्चन पूछने के लिए अलाउ करती है, जिसके अंदर वो बात करती है कि उनकी और उसकी ड्रॉइड्स के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। डॉक्टर के क्वेश्चंस बिल्कुल एकदम इल्ज़ाम की तरह लग रहे होते हैं, लेकिन मदर उन्हें फिर भी डॉज करती है और उसकी बेटी से कुछ सीखने को भी मिलता है उसे। आखिर में डॉक्टर मदर से कहती है कि वुमन की हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। वो दोनों जाकर मदर और डॉटर दोनों उसके जाके पास बैठते हैं और कहते हैं कि अब पेनिसिलिन से कुछ नहीं होगा और मुझे तुम्हारी सर्जरी करनी पड़ेगी, वरना और इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। वुमन रिफ्यूज़ कर देती है मदर को उसे छूने देने में, पर डॉक्टर वॉलंटियर करती है कि वो सर्जरी करके देगी। अगले पल हम देखते हैं कि डॉक्टर जो है वो अपने सारा वूंड चेक कर रही होती है। मदर से कह रही होती है कि जो बुलेट है वो अंदर बॉडी में लॉज्ड है वुमन के, और वो कहती है कि बेस्ट तरीका इसे बाहर निकालने का यही है कि इसे ड्रिल करके बाहर निकाला जाए। लेकिन जो वुमन है वो एनेस्थीसिया लेने से मना कर देती है, जिस वजह से वो बहुत ही इंसेनली पेनफुल होता है। वो बेयरली अपने क्लीनिंग ऑफ वूंड से निकल पाती है और पेन से बेहोश हो जाती है। जो वुमन है वो अपना हार्ट टर्न कर देती है और उसके बाद डॉक्टर जो है ड्रिल से आराम से बहुत कामली प्रोसीजर परफॉर्म करती है और बुलेट को बाहर निकाल लेती है। लेकिन जैसे खून बहता है तो वो अपना नर्व खो देती है और जाकर उल्टी करने लग जाती है। अब डॉक्टर वेट करती है वुमन के होश में आने का, और जब वो होश में आती है तो डॉक्टर उसे एक्सप्लेन करती है कि वो IV सलीन सोल्यूशन पे लगी हुई है और उसे और कोई दवाई नहीं जा रही है, इसलिए उसे काम हो जाना चाहिए। वो वुमन को कुछ फूड देती है जो वो बहुत फटाफट खा लेती है, क्योंकि वो बहुत दिनों से भूखी होती है, और वो उसे थैंक यू बोलती है हर चीज़ करने के लिए जो उसने अभी तक मांगी है। वो कंटिन्यू करते हैं बात करना, बॉन्ड करना, और मदर ये सारी बातें दूर से देख रही होती है। अगले दिन डॉटर अभी भी इन्फर्मरी में होती है वुमन के पास, और वुमन जो है वो पोर्ट्रेट्स के थ्रू देख रही होती है, और डॉक्टर के पास अपॉर्चुनिटी होती है उन लोगों के बारे में पूछने के लिए उस घर के अंदर जहाँ सर्वाइवर्स थे उस फैसिलिटीज़ में, ताकि वो उसे शेयर करे कि वो कौन है। वो लड़की पर ट्रस्ट करती है लेकिन ड्रॉइड पर नहीं, इसीलिए वो कहती है कि जो भी वो बात उसे बताए डॉक्टर को उसे सीक्रेट रखना होगा और वो मदर को नहीं बता सकती। वो डॉक्टर अग्री कर देती है। वुमन उसे बताती है कि कैंप जो है माइंस के पास, वहाँ पर उसकी मोस्ट ऑफ द लाइफ बीती है। फिर वो बताती है कि कैसे वो ड्रॉइड उसकी फैसिलिटी में आ गए थे और उन्होंने उसके स्टेप ब्रदर को मार दिया। वो दिखाती है अपने डॉक्टर को और उसकी वाइफ की और उसकी पोर्ट्रेट्स, और कहती है कि वो उसके पेरेंट्स थे जिन्होंने उसे बड़ा किया था जब वो ऑर्फन आई थी। डॉक्टर जो है उस पोर्ट्रेट के बारे में भी पूछती है उस लड़के के, और कहती है वुमन कि वो उसकी ही एज का है। जो लड़की है वो इंसिस्ट करती है कि उन्हें सर्वाइवर्स को यहाँ लाना चाहिए, पर जो वुमन है उसे ऑल्टरनेटिव देती है और कहती है कि तुम हमें आके ज्वाइन कर लो और बाकी सब लोग भी माइंड के अंदर सेफ हैं। मदर ये कॉन्वर्सेशन इंटरप्ट कर देती है और डॉक्टर से कहती है कि वुमन को रेस्ट करने की ज़रूरत है और उसे एग्ज़ाम देने की। जैसे वो इन्फर्मरी से निकल रहे होते हैं, मदर कहती है कि जो बुलेट फायर की गई थी उसकी चेस्ट में और जो डॉक्टर ने बाहर निकाली है वुमन की वूंड से वो सेम टाइप की नहीं है, इसीलिए दोनों वूंड्स को मतलब ह्यूमन ने ही चलाया है और ड्रॉइड नहीं चला सकता। अब वुमन का जो है वो पॉसिबली गुड रीज़न है। डॉक्टर जो है इस बात को लेके बहुत वरीड है, लेकिन वो वुमन का सीक्रेट अभी भी किसी को नहीं बताती है। इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम देने के वक्त डॉक्टर जो है एक साइकोलॉजिकल एथिकल क्वेश्चन के मुँह से गुजरती है, जो उसकी जजमेंट, उसकी एम्पैथी चेक करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं मदर जो है वुमन की थिंग्स में से निकल रही होती है और वो एक लोकेटर को एक्टिवेट कर देती है और वापस बैग में डाल देती है। जो लास्ट दो एस्पेक्ट हैं एग्ज़ाम के वो फिजिकल और मेडिकल टेस्ट हैं, और उसे कंप्लीट करते ही मदर डॉक्टर को बताती है कि उसके रिजल्ट्स पहले से भी बहुत अच्छे आए हैं और रिवॉर्ड के तौर पर अब वो एक एम्ब्रियो पिक कर सकती है जो उसका सिबलिंग बनेगा फाइनली। डॉटर हमेशा से एक सिबलिंग चाहती है। मदर उसे कमेंट करती है उसके पेशेंस के ऊपर जो उसने बहुत सालों से दिखाया है और कैसे उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है।
डॉक्टर एक मेल एम्ब्रियो चूज़ करती है और जेस्टेशन चेम्बर में डाल देती है, जिस पे 24 घंटे का टाइमर लगा होता है जब तक बेबी पूरी तरह बन नहीं जाता। डॉक्टर और मदर अपना अच्छा मूवमेंट बिताते हैं। वुमन जो है उस टाइम में अपना एक वेपन बना लेती है और जब डॉक्टर अंदर आती है इन्फर्मरी में तो उसे कन्फ्रंट करती है। वुमन इंस्टेंटली कहती है कि उसे मदर के स्टोरी पर बहुत डाउट है और वो कन्विंस करने की कोशिश कर रही है उसे कि वो अपने लिए चेक करे। उस रात को डॉक्टर जो है मदर के कैबिनेट में जाती है और उसके टूटे हुए हाथ को यूज़ कर कर वो चेम्बर को खोलती है जहाँ पर बुलेट्स रखी हुई थी और साइड बाय साइड कंपैरिजन करती है तो पता चलता है कि वो बुलेट्स बिल्कुल ही डिफरेंट साइज़ के हैं और मदर ने झूठ बोला है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टोरेज रूम के अंदर उसे एक ड्रॉर मिलता है जिसपे कोई लेबल नहीं लगा होता और उसके अंदर उसे 2 डॉक्यूमेंट मिलते हैं एम्ब्रियो 2 नंबर से। ये देखने के बाद वो एम्ब्रियो चेम्बर देखने जाती है और रियलाइज़ करती है कि वो पहला बेबी नहीं है बल्कि वो तीसरा बेबी है जो उस लॉट में से बाहर निकला है। और डॉक्यूमेंट स्टेट करते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो फेलियर था और चाइल्ड की फ़ोटोज़ उसकी यंगर वर्जन की तरह लगती है। डॉक्टर चेक करती है इंसिनरेटर को तो उसके अंदर उसे एक बच्चे का रिमेनिंग जॉ बोन दिखाई देता है और ये सब जो डॉक्यूमेंट है इसके ऊपर अबॉर्टेड लिखा होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद डॉक्टर का दिमाग ख़राब हो जाता है, उसकी दुनिया उजड़ जाती है और वो सोचती है कि वो किस औरत के साथ इस समय तक रह रही थी। वो जाती है वुमन से बात करती है, एडमिट करती है कि वो सब बातें में सही थी। वुमन जो है वो डॉक्टर से कहती है कि अब वो एवरीथिंग नेचुरल ह्यूमन फील कर पा रही है, लेकिन जो मदर है वो कुछ भी फील नहीं कर सकती क्योंकि वो एक रोबोट है। वो डॉक्टर से कहती है कि उन्हें कुछ टाइम लगेगा माइन तक पहुंचने के लिए, उन्हें निकल जाना चाहिए और उसने भी मन बना लिया है कि अब वो उनके साथ चली जाएगी, लेकिन लड़की चाहती है कि वो कुछ समय के लिए वेट करे उसके भाई के पूरी तरह जेस्टेट होने का ताकि वो उसे साथ लेके जा सके। वो अफ्रेड है कि वो अपनी माँ के पास उसे यहाँ नहीं छोड़ना चाहती। वुमन उसे कहती है कि वो निकल सकते हैं अभी और माइन वाले लोगों से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर अड़ी हुई है इस बात पे कि वो ब्रदर को साथ ही लेकर जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पर वेट करते हैं बाकी सब चीज़ों के होने का। अगले दिन हम देखते हैं कि डॉक्टर जो है अपनी सारे सप्लाईज़ को पैक करके जा ही रही होती है कि मदर उसे पकड़ लेती है। वो मदर से दूर झूठ बोल देती है कि कहती है कि मैं सारा सामान लेके अपने भाई के पास जा रही हूँ और उसके साथ टाइम स्पेंड करूँगी। तो मदर उसे किचन में लेके जाती है और उसे फार्मूला मिक्स करना सिखाती है। डॉक्टर बहुत एंग्शियस हो जाती है अपनी मदर के पास खड़े होकर, तो उसे कंफर्ट करती है और कहती है कि वो एक अच्छी बड़ी बहन बनेगी। उसके बाद वो किचन से बाहर निकलती है और डॉक्टर को अंदर ही बंद कर देती है क्योंकि वो जानती है कि डॉक्टर क्या प्लान कर रही है। मदर जाकर इन्फर्मरी में उस वुमन को कन्फ्रंट करती है और दूसरी तरफ जो डॉक्टर है वो अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करती है किचन से। लड़की को अचानक से याद आता है कि कैसे वो गैस से ग्लास को फ्रीज करके उसे तोड़ सकती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मदर जो है एक रिकॉर्डिंग चला रही होती है उस वुमन की कॉन्वर्सेशन के साथ जो डॉक्टर के साथ हुई है, उसको बताते हुए कि कैसे वो प्लान के साथ अवेयर है और मदर जो है वो नहीं चाहती कि डॉक्टर बाहर जाए और ऐसी मिजरेबल लाइफ जिए जैसी उस वुमन ने लिखी है और उसके बाद वो उसको जाने नहीं देगी। अचानक से वुमन जो है एक अपॉर्चुनिटी देखती है और उसे अटैक कर देती है और उसे मैनेज कर देती है इनकैपेसिटेट करना एक मोमेंट के लिए और उस समय वो सारा सामान चकती है और उसे गर्दन से पकड़ लेती है। दूसरी तरफ जो डॉक्टर है वो एक्टिवेट करने की कोशिश करती है फायर अलार्म ताकि वो मदर का अटेंशन अपनी तरफ ले ले। वो वुमन को रिलीज़ कर देती है और ड्रॉइड जैसे ही इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकलता है फायर को, वो वुमन और डॉक्टर को लेकर फैसिलिटी से बाहर निकल जाती है। वो कन्विंस करती है गर्ल को कि वो लोग वापस आएंगे और बाकी सब लोगों को लेकर चले जाएंगे यहाँ से। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग बाहर निकलते हैं माइंड वाले लोगों से हेल्प मांगने के लिए। वो एयरलॉक तक पहुँच जाते हैं लेकिन मदर उन्हें ढूंढ लेती है। जब वो उसे अप्रोच करते हुए देखती है तो वुमन उसे ग्रैब कर लेती है डॉक्टर को एज अ हॉस्टेज और मदर चुपचाप गेट खोल देती है बिना किसी इंटेंशन के कि उसकी डॉक्टर को चोट लगी। मदर कंप्लाई करते हैं उस डिमांड के साथ और वो लोग फाइनली फैसिलिटी को एस्केप कर जाते हैं। लेकिन अचानक से डॉक्टर को रियल वर्ल्ड दिखाई देता है और उसकी प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। वो वर्ल्ड में बाहर निकलती है और वर्ल्ड बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसा वुमन ने बताया था। डॉक्टर जो है वो कवर ढूंढती है क्योंकि उनकी डेस्टिनेशन की तरफ उन्हें इमीडिएटली ड्रॉइड्स ट्रैक कर लेते हैं। वो कॉर्नफील्ड में छुप जाते हैं। डॉक्टर वुमन से पूछती है इस कॉर्नफील्ड के बारे में तो वो कहती है कि वो तब आया था जब 6 महीने पहले ड्रॉइड्स आए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि ह्यूमंस पहले ब्रीथ भी नहीं कर पा रहे थे। इस लंबी जर्नी के बाद डिसोलेट के लैंडस्केप के अंदर वो एक बीच पर पहुंचते हैं जहां एक बहुत बड़ा शिप टूटा हुआ है और बहुत सारे कार्गो कंटेनर्स हैं।
पता चलता है कि डॉक्टर को कि वो पहली बार ओशन को देख रही है और उसे समय नहीं लगता है बात समझने में कि वो औरत एक्चुअली उनमें से एक कंटेनर में रहती है अपने कुत्ते के साथ। वुमन कन्फेस करती है कि वो वाइन्स जो हैं वहाँ से बहुत टाइम पहले निकल चुकी है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने उसे बहुत बुरा ट्रीट करना शुरू कर दिया था हंगर स्ट्राइक की वजह से। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर के पास कोई होप नहीं बचती उन सबको ढूंढने की, क्योंकि वो सब लोग पागल हो गए हैं। डॉक्टर जो है वो डूम से स्ट्रक हो जाती है। उसके बाद वुमन जो है अपनी आउटसाइड लाइफ जीने की सोच रही होती है और उसको फील करती है कि वो बहुत टेरेबल है कि उसने अपने भाई को पीछे छोड़ दिया और वो यहाँ नरक में आ गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि वुमन जो है अपना बेस्ट करती है उसे कन्विंस करने के लिए, लेकिन डॉक्टर इवेंचुअली वहाँ से चली जाती है उसके पीछे से और खुद ही अकेली फैसिलिटी में वापस चली जाती है। जब वो फैसिलिटी के पास पहुँच रही होती है तो ड्राइड जो उसे गार्ड कर रहे होते हैं उसके ऊपर डायरेक्ट वेपन्स को एम कर देते हैं उसकी हार्ट के ऊपर, लेकिन डॉक्टर डिमांड करती है कि वो मदर से बात करना चाहती है और वो उसे लेट कर देते हैं वहाँ से जाने के लिए सीधा अंदर। डॉक्टर जो है अब एक एक्स उठाती है और मदर को ढूंढना शुरू करती है। जब वो अपने भाई को रोते हुए सुनती है तो वो मदर की तरफ जाती है। मदर उसे कहती है कि वो खुश है कि वो वापस घर आ गई है। लड़की पीक करती है उसकी मदर पर और उस चाइल्ड को डिसाइड करती है कि वो उसे पास देखना चाहती है। मदर कहती है कि उसे एक्स छोड़ना होगा उसके पास आने के लिए, और एज मदर एक्सप्लेन करती है कि जो उनका पर्पस है फैसिलिटी का। डॉक्टर जो है वो अपना गार्ड गिराई जाती है। ड्राइड जो है वहाँ पर आता है और उसे अपना ऑब्जेक्टिव बताता है कैसे वो एक बेटर ह्यूमन जो सुपीरियर है बाकी सब ह्यूमंस के जिन्होंने प्लांट को डिस्ट्रॉय कर दिया वो बनाना चाहती थी। और इवन दो जो उसका अल्टीमेट क्रिएशन है हायर लेवल बनाने का वो एक्सटिंक्शन लेवल पर तभी पहुंच गया है क्योंकि मदर चाहती थी कि वो सबको एलिवेट कर दे। जो ई डॉटर्स बनाई गई हैं वो उसके ब्रदर को पकड़ती है, अप्रोच करती है और फाइनली एक्स को ड्रॉप कर देती है। जैसे उसने डिसीजन बना लिया होगा कि कैसे फ्यूचर के बारे में वो कुछ करेगी। मदर उसे परफेक्ट बोलती है और कहती है अपनी डॉटर को कन्फ्रंट करके कि कैसे उसने बच्चों को हैंडल किया उसके बारे में वो क्या सोच रही है। ड्रॉइड उसे अंत में आके बताती है कि वो बेबी को बहुत तेज़ पकड़ रखा है और उसकी तरफ चलने लगती है, लेकिन डॉटर वहाँ से भाग जाती है और मदर को दरवाजे में ट्रैप कर देती है। वो दूसरे रूम में जाती है और गन लेकर के आती है। उसके बाद बाकी सारे ड्रॉइड जो हैं वो ब्रेक करने की कोशिश करते हैं एयर लॉक को। मदर ट्राई करती है अपने आप को फ्री करने का और डॉटर जो है वो वहाँ पे अपनी गन के साथ पहुँच जाती है और बाकी सब लोगों को कहती है कि तुम लोग रुक जाओ। ड्रॉइड को वो एक्सप्लेन करती है कि कैसे उसमें और बाकी ड्रॉइड के अंदर कोई एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंस नहीं है, वो सभी मदर हैं और सब एक सिंगल कॉन्शियसनेस है जिनकी बहुत सारी बॉडीज़ हैं। डॉक्टर जो अपनी गन है उसको लोअर कर देती है, रियलाइज़ करती है कि मदर ने ही सारे लोगों को मारा था और मदर अपना ऑप्शन देती है उसे कि या तो वो रुक जाए और अपने भाई को बड़ा करे या हमेशा के लिए फैसिलिटी को छोड़कर चली जाए अपने भाई के बिना। जो डॉटर है वो तीसरा अल्टरनेटिव देती है जिसके अंदर वो खुद अपने भाई का ध्यान रखेगी वही चीज़ें करने के लिए जिसे उसके लिए बड़ा किया गया है। डॉक्टर मदर से एक चांस मांगती है अपने ड्रॉइड को और दूसरों को बाकी दिखाने का कि वो किस चीज़ के लिए कैपेबल हैं। ड्रॉइड जो है एयर लॉक तोड़ना बंद कर देते हैं। मदर डॉटर से कहती है कि वो अगर उसके CPU के पास शूट करेगी तो उसे डिसेबल कर सकती है। उसी कहने के बाद वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसे। डॉक्टर वो है वो ब्रेक डाउन करती है, रोती है और वो अपनी सारी ह्यूमैनिटी को अपने कंधों पर उठाकर मदर को डिसेबल कर देती है। वुमन को वो ट्रैप कर मिल जाता है बैग के अंदर और मदर वहाँ पर आ जाती है और उनमें से एक बॉडी ऑफ ड्रॉइड्स खोलती हैं गेट को। वो वुमन से कहती है कि उसका पर्पस पूरा हो गया है, इम्प्लाई करते हुए कि वो जो बेबीज बेयॉन थे उससे पहले उनमें से एक डॉक्टर ये भी थी। लास्ट मोमेंट ऑफ फिल्म के अंदर हम देखते हैं कि डॉक्टर जो है वो अपने भाई के साथ साइन ऑफ कर रही होती है, गा रही होती है और रेस्ट कर रही होती है ताकि वो अपने बाकी सारे सिबलिंग एम्ब्रियोज के रूम में बैठकर उन सबको देख सके। फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगी तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। क्या आप ऐसी कहानी में बिलीव करेंगे कि ह्यूमैनिटी किसी दिन आकर बिल्कुल ड्रॉइड्स के कब्जे में हो जाएगी? इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ये अजीब कहानी ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अब हम मिलते हैं आपसे किसी और फिल्म के साथ। धन्यवाद।